नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में व्यापार और व्यापारी बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसका प्रयास रहता है, दावा रहता है कि वो व्यापारियों के हित में काम कर रही है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय व्यापार फोरम संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक अशोक गोयल, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। अशोक गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। चूंकि आप व्यापारी नेता के रूप में पूरे देश में आप जाने जाते हैं और इस समय बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ा दी है, 50% तक कर दी है कई उत्पादों पर, तो ये चर्चा जोरों पर है और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी नजर आती है कि भारत के व्यापार पर, बिजनेस पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? भारत पिछले दशक में सारे विश्व में एक सशक्त और स्वाभिमानी देश के रूप में सामने आया है। ट्रंप ने जो भी ये किया है, आज पूरे विश्व में उसकी आलोचना है। ट्रंप का ये जो भी निर्णय है, ये उनके लिए आत्मघाती कदम सिद्ध होगा। भारत के लोगों में मनोबल है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है, बहुत मजबूत है। भारत हर तरीके से समर्थवान है कि हम अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के माध्यम से हम बिल्कुल पूरी तरह सशक्त रहेंगे और अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा। अब भारत झुकने वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है, ये नया भारत है। अच्छा गोयल साहब, इसमें दो बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय से अपने हर भाषण में स्वदेशी पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, और जाहिर है वो पहले से भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते रहे। और दूसरी बात यह है कि जो निर्यातक हैं, जो इस निर्णय से प्रभावित होंगे, उनको कुछ अलग से अनुदान या कुछ सहायता सरकार दे। तो इस बारे में एक व्यापारी नेता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, मुझे 11 वर्ष पहले, बल्कि 12 हो गए, 2013 में मोदी जी आए थे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जी हरियाणा में। वहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, मैं उसमें मौजूद था। व्यापारियों की ओर से मैंने पक्ष रखा था। उस समय मोदी जी ने एक बात कही थी, ये माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। सारे विश्व में भारत को कहीं विश्वसनीयता के रूप में, कहीं एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो सबकी मदद करता है, शांति और सद्भाव का संदेश देता है। तो ये पच नहीं रहा है ट्रंप को कि किस तरीके से पाकिस्तान में हमने अभी घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो आतंकी घटना हमारे यहाँ हुई थी, गलत घटना, उसका बदला लिया। कहीं ना कहीं अमेरिका भी उसमें पाकिस्तान से कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव होगा। उसको भी कहीं ना कहीं डर ये लगा है कि बहुत सारा सामान पाकिस्तान में भी हो सकता है उसका पड़ा हो, कोई ना कोई मामला है। और वो निश्चित रूप से एक तरफ वो भाग रहे हैं, कहीं जो है उनको पुरस्कार मिल जाए, नोबेल शांति पुरस्कार, और वो भारत से कहीं ना कहीं ईर्ष्या रख के ऐसा निर्णय उन्होंने लिया है। लेकिन मोदी जी ने अपने स्पष्ट शब्दों में, हमारे नेतृत्व ने बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी के साथ कि हम अपने कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को बिल्कुल प्रभावित नहीं होने देंगे, तो निर्णय ले लिया है। तो ये स्वदेशी जो बात आ रही है कि हम स्वदेशी क्रिया करें, स्वदेशी विक्रय करें जी। हमने भी व्यापारियों के अंदर अभी कम से कम पिछले 2 महीनों में 6 या 7 बड़ी मीटिंग्स किए हैं। गाजियाबाद में भी की है, सहारनपुर भी हुई है, शामली भी हुई है, बड़ौद भी हुई है। चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं। कुल मिला के व्यापारी राष्ट्रभक्त है। व्यापारी ने सदा राष्ट्र हित को सर्वोपरि माना है। व्यापारी संदेश सर्वोपरि भारत देश। तो हम व्यापारी ये समझ सकते हैं कि मोदी जी ने जो स्वदेशी का नारा 2014 के बाद में देना शुरू किया, 25 सितंबर 2014 को मोदी जी ने जब अमेरिका की पंचायत में 193 देशों को ये बताया कि भारत की कृषि उत्पादन क्षमता क्या है, भारत के युवाओं की तकनीकी क्षमता क्या है, भारत के बाजारों की क्रय शक्ति क्या है, भारत के योग का महत्व बताया, उसी समय से निरंतर देश के अंदर उत्पादन, स्वदेशी उत्पादन बढ़ा है। यहाँ लोग दुनिया के भी आए हैं और हमारे भारत का भी उत्पादन बढ़ा है।
एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए कोरोना के काल के बाद भी 3 लाख करोड़ रुपए अलग से पैकेज दिया गया। जी जब हम स्वदेशी पे जोर दे रहे हैं तो हमें उत्पादन पे जोर देना है। उत्पादन बढ़ा तो रोजगार भी बढ़ा, हमारा रोजगार भी बढ़ा तो गुणवत्ता युक्त जो हमारी चीज़ें भारत में बनती हैं उनका निर्यात बढ़ा, निर्यात बढ़ा तो राजस्व भी बढ़ा। तो हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था तक आ चुके हैं और बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। बोले साहब, मोदी जी तो बार बार स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी क्या इससे कुछ प्रभावित होता दिखाई दे रहा है कि स्वदेशी को लेकर ही वो जागरूक हो गया, स्वदेशी चीज ही खरीद रहा है? देखिए, कब जन जन तक ये बात नजर आ रही है पहुंचते हुए? जब कोई चीज़ की शुरुआत होती है और वो उसका विचार चारों तरफ फैलता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ता ही है। लोगों के दिमाग में ये बात घुसने लगी है कि मोदी जी इस देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, स्वदेशी अगर हम खरीदेंगे क्या जरूरत है हम गणेश जी जो है चाइना के ला के रखें, क्या जरूरत है कि हम चाइना की लड़ियाँ झड़ियाँ जो करें। भारत के अंदर हर चीज़ बनती है, श्रेष्ठ बनती है। भारत का स्वदेशी तंत्र भारत को आगे लेके चलेगा और यही काम आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपनाया है। आप देखिए जो ODOP, अगर उस जिले में ढोलक बनती है तो ढोलक को ही वहाँ का मूल व्यापार मान के उसको तरक्की की ओर ले गए। हर जिले की तरक्की वहीं के लोकल जो उनका वहाँ का व्यवसाय है उसको बढ़ाकर की है, आर्थिक सहायता दी है। और इतना ही नहीं, जो ये इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें जो 40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो धीरे धीरे ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चाहे वो स्वदेशी है या देशी है, वो लगेगा तो भारत के गांवों में। विकास तो भारत का होगा, रोजगार तो भारत के बेटे को मिलेगा, किसानों का विकास होगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर है। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, क्या उत्तर प्रदेश के व्यापारी योगी जी की परफॉर्मेंस से प्रसन्न हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं? देखिए, एज ए व्यापारी मैं कह सकता हूँ कि हम लोग सदा से पहले भी मैंने कहा केवल और केवल राष्ट्रहित सोचते हैं। जी उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद में चाहे वो किसी भी प्रकार का आतंक करने वाले हों, चाहे अपराधी किस्म के हों, चाहे किसी प्रकार से ज़मीनों पर कब्जा करने वाले हों, चाहे किसी भी प्रकार से जो माफिया हैं उनको शिकस्त दी है, उनको कहीं ना कहीं अंकुश उन पर लगा रोका है। गया है। अगर अंकुश लगा है तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा सारा माहौल बदला है। पहले रोज़ाना किसानों का गन्ने का पेमेंट नहीं मिला, ये नहीं मिला, आपको सुनता है? किसान भी खुश है, किसानों को दिया जा रहा है, गरीबों को भोजन के लिए जो है अनाज मिल रहा है। हर तरीके से प्रयास हुआ है उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में कि जो नीतियां केंद्र में बनी है वो तो यहाँ आ ही आएंगी, आ ही रही हैं जगह जगह, घर घर। चाहे जल का मामला हो, चाहे किसी प्रकार से रेलों का मामला हो, चाहे जेवर का हवाई अड्डा हो, और सबसे बड़ी तो आस्था को सम्मान। आज अयोध्या सारे विश्व के लिए ऐसा तीर्थ बन गया कि दुनिया के लोग आओ, भगवान राम के चरणों में शीश झुकाओ और वहाँ से आशीर्वाद पाओ। काशी, अद्भुत सौंदर्यपूर्ण काशी। प्रयागराज, अभी देखिए कितने लाख करोड़ लोगों ने जो है वहाँ स्नान किया है। ऐसी व्यवस्था यूपी की। और अब जो नया जो मिशन चल रहा है मथुरा वृंदावन कॉरिडोर, आज तो उसमें सुनने में आया है कि अन्य निर्णय भी होने जा रहे हैं। संभल का भी ये पता लग रहा है कि भाई यहाँ क्या था और किस तरीके से आबादी का संतुलन बिगड़ गया। जो लोग 40-45% हुआ करते थे वो 15% कैसे रह गए। इन सब विषयों पे चिंता हो रही है। हम सबको सम्मान देकर, क्योंकि हम भारतीय मूल वाले जो भी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि समाज के सभी नागरिक सामाजिक समरसता के आधार पर आगे बढ़ें। और यही उद्देश्य को लेके हमारे मोदी जी, योगी जी या समाज में जितने भी अन्य संगठन हैं सब लोग बढ़ रहे हैं। हम बेहतरी की ओर चल रहे हैं और बेहतर की ओर बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक मुद्दा व्यापारियों से जुड़ा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का। ऑनलाइन व्यापार हो रहा है तो इससे कहीं ना कहीं वो व्यापारी प्रभावित होता है जो बाजार में दुकान खोल के बैठा है, और ऑनलाइन में विदेशी माल भी खूब मंगाया जा रहा है। तो इसके लिए हमारी स्पष्ट जो है व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की ओर से पूरे देश के व्यापारियों की बड़ी समस्या है। इसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार से माननीय राष्ट्रपति महोदया को हमने पत्र भी भेजे हैं पिछले दिनों
कि भाई इस पर अंकुश लगाया जाए कि विदेशी वस्तुएं यहाँ आकर ऑनलाइन बिक जाएंगी तो भारतीय बाज़ारों में बैठा हुआ यहाँ का परंपरागत जो दुकानदार है, परंपरागत जो छोटा व्यापारी है, छोटा कारोबारी है, उसका क्या हो? उसके हितों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से विकास भी हमारा बढ़ेगा। और वो ऐसा ही नहीं है, देश का लगभग 9 करोड़ से लगभग जो है व्यापारी या छोटा उद्यमी सब मिलाकर जो है ये 18 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। सब जगह उसका प्रभाव और असर पड़ेगा, तो इसको होना चाहिए। जो राष्ट्रीय सुरक्षा फोरम जो आपकी एक संस्था, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कितने प्रदेशों में, कितने जिलों में काम कर रहे हैं? देखिए, व्यापारी सुरक्षा फोरम एक मिशन है, सुरक्षा, सम्मान और विकास। व्यापारी जो देश की अर्थव्यवस्था, वितरण व्यवस्था, परोपकार व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, इन चारों व्यवस्थाओं की रीढ़ है। इसकी प्राथमिकता है सुरक्षा व सम्मान और प्रतिस्पर्धा के आधार पर पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जरूरी वस्तुओं को उपलब्ध कराना। तो ऐसे व्यापारी वर्ग की उचित मांगों को सत्ता के गलियारों तक या प्रशासनिक आधार पर जहां भी पहुंचाना उसको पहुंचाना, हमारे लोग काम करें एक मिशन के रूप में, निस्वार्थ रूप से। कहीं कोई नहीं मिलेगा। हमारे व्यापारी सुरक्षा फोरम का 52 जिलों में उत्तर प्रदेश में संगठन है और बढ़ रहा है। और मुझे खुशी हो रही है कि जीएसटी लागू किया आर्थिक सुधारों को लेके माननीय मोदी जी ने, तो जीएसटी को भी हमने अपनाया। आज जीएसटी का जो राजस्व है वो देख लीजिए कहाँ पहुँच गया, 2,10,000 करोड़ तो कुछ महीने पहले ही था। तो मेरा ये मानना है कि जीएसटी के बारे में भी मोदी जी कुछ किया गया, कुछ जीएसटी मोदी जी के बारे में मोदी जी चिंता भी कर रहे हैं कि कैसे व्यापारी को राहत दी जाए। अभी सुनने में आया है कि 28% और 12% वाले जो स्लैब हैं इनको कम किया जा रहा है। पहले कहा जाता था गरीबी हटाओ का नारा, वो केवल नारा था। कहीं जो है भावात्मक नारे दिए जाते थे। कभी कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका लाभ उठाने के लिए चुनाव होते थे। चुनावों के समय बदल दिए गए, कभी वो सरकारें भंग कर दी जाती थी। जो देश के अंदर स्वार्थ की राजनीति चली उसको कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जनता समझ रही है। मुझे तो याद आता है कि 1969 में मैं 16 साल का बच्चा ही था, लेकिन मुझे पूरा याद है कि नीलम संजीवा रेड्डी का नामांकन पत्र इंदिरा गांधी जी ने भी भरा। उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया कांग्रेस की ओर से, लेकिन कुछ ही दिनों में अपने ही साथियों से बिगड़कर उन्होंने वीवी गिरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में जिताने का काम किया। सत्ता उनके हाथ में थी, बहुत तो आधे लोग जुड़ गए उधर और उनको जिताया। तो मेरा ये कहना है कि जब से जो राजनीति चली है वो अनैतिक राजनीति चली है, चाहे वो 71 के बाद में 75 में इमरजेंसी लगाना रहा हो, अपने ही सांसदों को चाहे जेल में ठूसना रहा हो, चाहे लोकतंत्र की आवाज़ दबाना रहा हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने संसद का मुंह भी नहीं देखने दिया, और उसके बाद तो सरकारें गिराना यही खेल हो गया। अब स्थायित्व है। अब ये देश एक ऐसा देश जो बार बार फिर मैं कहता हूँ सशक्त, स्वाभिमानी, समृद्ध, आत्मनिर्भर, ऐसा भारत जो दुनिया में सर्वोपरि भारत हो वो बने, ऐसा हम सब व्यापारियों का पूरी तरीके से मन का वो है। इसमें एक सवाल ये बनता है कि आप तो कह रहे हैं वो सरकारें अनैतिक थीं या वो राजनीति अनैतिक थी, लेकिन उसी पार्टी के बड़े नेता आज की सरकार को, आज के नेताओं को वोट चोर की उपाधि दे रहे हैं कि आगे तो वोट चुरा चुरा के सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये कैसे? मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे जैसा मैंने सुना है, मैं तो उस समय नहीं था, शायद 52 के पहले वाले चुनाव में उनको किस तरीके से हराया गया, उन्हीं के व्यक्ति को उनके सामने खड़े करने के बाद में और वोटों की गिनती में भारी सब कुछ हेराफेरी करने के बाद। मुझे एक बात बताइए, जब तक जो है मतदान जो है वो बैलेट पे होता रहा, कांग्रेस की सरकारें बनती रही, लेकिन बैलेट से सरकार वहाँ साफ और स्वच्छ मतदान होने लगा, कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। पीछे कारण ये है स्वार्थ की राजनीति करने वाले, जनता इनको देख भी रही है, समझती भी है। ये अपने आप में भले ही सोचते रहें, लेकिन समय आने पर फिर जवाब देंगे। 2027 भी यूपी में सामने आ रहा है, 2029 भी देश में सामने आएगा। बिहार का काम सामने है। बिहार में क्या लोग आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से रोजाना चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। कौन लोग लगा रहे हैं कि जिनके संबंध अपराधियों से हैं, जिन्होंने बहुत सारे स्कैम हुए हैं, चाहे ज़मीन
के बदले जो है जो जमानत पे रिहा बहुत चल सारी रहे हैं। चीजें हैं, सब जमानतों पर हैं। तो ये सब देश देख रहा है, परिवर्तन आएगा निश्चित रूप से। देश में ये देश राष्ट्रवाद के साथ अब आगे बढ़ेगा। हमारा भारत, अपना भारत। आपने बिहार की बात की, मैं आखिरी सवाल वो ले रहा हूं, आप जिस तरह उसका जवाब देना चाहें। आज ही की घटना है कि राहुल गांधी अपना भाषण दे के मंच से उतर के आगे की रैली के लिए चले जाते हैं और एक व्यक्ति माइक पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंने मां भी की सुना गाली है, देता अभी कुछ ही देर पहले सुना है। और उसके लिए मैंने कहीं ये भी से सुना है कि भारत का जो ध्वज है उसको भी कुचला गया एक दो दिन पहले। जी। मैंने ये भी सुना है कि प्रधानमंत्री जी की जो स्वर्गीय माँ, सारे देश की माँ जिसे हम समझ सकते हैं माँ के रूप में सम्मान जिसने देश ने दिया है, उसके लिए अपशब्द कहे गए हैं। तो वो शब्द बोलने तो मेरे को भी ठीक नहीं है, कहीं से भी ठीक नहीं है, पर ये सब जनता देख रही है। इन लोगों को जवाब सही समय पर मिलता भी है और मिलता भी रहेगा। हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। हम ये भी देख रहे हैं कि आसाम में एक बेटा कह रहा है कि अगर कोई दंगाई अगर दंगा करता हुआ पाया जाए तो गोली मार दो, शूट एंड साइट। तो अब कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थायित्व आने लगा है कि देश को कैसे अपने प्राचीन भारत पुरातन संस्कृति के ऊपर ले जाया जाए, कैसे नालंदा की शिक्षा व्यवस्था जो किसी ज़माने में फूंक दी गई उसको पुनः देश के हित में वापस लाया जाए। इस तरह के काम होने लगे हैं, ये होंगे। देश बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। संघ की स्थापना का भी 100वां वर्ष चल रहा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, सबको साथ लेकर इस भारत भूमि से प्यार करने वाला जो भी व्यक्ति है, हम उस सबके साथ हैं। हम लोग मिलजुल कर एक रहें, हमें किसी विरोधाभास में नहीं जाना। धन्यवाद। जनता सब कुछ देख रही है, वो जानती है कौन देश की जड़ों को कमजोर कर रहा है और कौन देश को मजबूती के साथ आगे ले जाने का काम कर रहा है। कुछ इस तरह की बातें अशोक गोयल जी ने हमारे सामने रखी। गोयल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, आपसे बातचीत में बहुत आनंद आया। शुक्रिया।